हेलो बच्चों, मैं चंद्रिका अत्रे न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल से मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाने के लिए आई हूँ। और इसके पहले हमने गद्य पद्य भाग को हमने कंप्लीट किया था इसके पहले वाले वीडियो में। इसके बाद हम इसको वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा पार्ट था कबीर की साखी, जिसका कुछ पार्ट हमारा बच गया है, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, 4 साखियों का सार आपके पास पहले था। आज हम 5वीं साखी ले रहे हैं कबीरदास जी की, जिसमें है विरह भुअंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी न जीवे जीवे ते बोरा होई। यहाँ पर कबीर जी आपको इसमें बहुत कुछ शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए इस साखी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। यहाँ पर शब्दार्थ है, आप शब्दार्थ से हमारी साखी का थोड़ा थोड़ा अर्थ निकाल सकते हैं और उसके बाद नीचे व्याख्या लिखी हुई है। लेकिन सबसे पहले हम इसका शब्दार्थ से मिलान करते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। विरह, विरह यानी मिलना ना होना, वियोग होना यानी बिछुड़ जाना। भुअंगम यानी सांप, तन मने शरीर, बसे मने बसता है, मंत्र यानी उपाय या कोई तरीका, लागे यानी लगना, वियोगी यानी प्रेम में व्याकुल होना, जीवे यानी जीना और बोरा यानी पागल होना। तो निश्चित है हम यहाँ से कबीरदास जी के द्वारा कही गई बात को थोड़ा सा उसकी हम व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कि राम वियोगी ना जीवे जीवे ते बोरा हो। यानी क्या कहा जा रहा है कि जब कबीरदास जी का कहना है यहाँ पर कि जैसे कोई व्यक्ति जब किसी से बिछड़ जाता है तो उसको कुछ उपाय नहीं सूझता कि वो कैसे क्या आगे का जीवन बिताए। अब विरह भुअंगम बसे, जब कोई व्यक्ति किसी से बिछड़ जाता है, दुख रूपी जब सांप उसके तन में बस जाता है तो वो व्यक्ति आगे कैसे उसका जीवन यापन करे उसे समझ में नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर नीचे कबीरदास जी कह रहे हैं कि राम वियोगी, परमात्मा ईश्वर, यहाँ पर राम यहाँ पर ईश्वर के बारे में बताया गया कि अगर हम कोई व्यक्ति उनसे भी दूर होकर या बिछुड़कर जी नहीं सकता, और अगर कोई मनुष्य जी भी जाता है तो वो पागल जैसा हो जाता है। अब हम व्याख्या देखें, थोड़ी टूटी फूटी हमारी जब ये शब्दार्थ के माध्यम से हम जब साखी का व्याख्या करने की कोशिश करते हैं तो कुछ कुछ शब्दों का तो अर्थ हमसे हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ शब्दों को हमें उसे एक सही हिंदी बनाने में थोड़ी सी दिक्कत जाती है। तो अब हमारे सामने व्याख्या है, तो अब हम इसका एक स्पष्ट और सही व्याख्या क्या बनकर आ रही है वो आपके सामने है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिन व्यक्तियों के शरीर में परमात्मा यानी राम, परमात्मा का शब्द यहाँ पर राम से लिया गया है, ईश्वर से लिया गया है, का विरह रूपी, विरह यानी जुदाई वाला रूप, जब सांप बस जाता है तो उसके बचने की कोई आशा नहीं होती और कोई भी उपाय शेष नहीं रह जाता। लेकिन यहाँ कहने का ये मतलब है कि कोई भी मनुष्य बिना ईश्वर की भक्ति के या बिना ईश्वर के शरण में जाए बिना अपना कोई भी काम या कह सकते हैं कोई भी जीवन शुरू या नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। वह राम के वियोग के बिना जीवित नहीं रहता, और यदि किसी कारण वह जीवित रह भी जाता है तो परमात्मा को पाने के लिए वो पागलों की भांति, पागलों की तरह जीवन व्यतीत करता है। यहाँ पर सर्वोत्तम, सबसे सर्वशक्तिमान यहाँ पर ईश्वर को दिखाया गया है कि ईश्वर के बिना हमारा कुछ भी कार्य संभव नहीं है। हम सुख में, दुख में, हमारी हर परिस्थिति में, हमारी हर यहाँ जहाँ तक संभव हो सके हम अपने हर क्षण में हम ईश्वर को याद करते हैं। हर मनुष्य का ये कर्तव्य है। परमात्मा से मिलने का ही एकमात्र इसका उपाय है। तो कबीरदास जी का यहाँ कहना है, 5वीं साखी से आपकी यह भाव निकलता है, यह प्रसंग बनता है कि बिना ईश्वर के कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। अगली 10 साखी देखें हम। अगली साखी हमारी 6ठी साखी, आपकी बुक में भी है, आप अपनी बुक से मिलान करते रहिएगा। निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सवाई। निश्चित है, बहुत सरल है और काफ़ी, शायद आपने पहले भी कहीं अगर ये साखी पढ़ी हो, पंक्तियाँ पढ़ी हो, तो निश्चित है आपको इसका अर्थ बहुत अच्छे से आता होगा। शब्दार्थ, निंदक यानी निंदा करने वाला, नेड़ा यानी करीब, राखिए माने रखना, आंगनी माने आंगन, घर का जो आंगन होता है, कुटी यानी कुटिया या झोपड़ी कह सकते हैं, बधाई यानी बनवाना, साबुन, साबण यानी साबुन, निर्मल यानी पवित्र, साफ, करे यानी करेगा, सुभाई यानी स्वभाव, चरित्रमंद, है ना। तो यहाँ पर हम अब इस साखी की व्याख्या बिना नीचे देखे हम इसको कुछ अपनी ही भाषा में टूटी फूटी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कबीरदास जी भी आपको एक बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। कबीरदास जी का कहना है कि जो आपकी बुराई करे, निंदा करे, उस व्यक्ति को हमेशा अपने आसपास बने रहना चाहिए। हम क्या करते हैं, जैसे हम हमारी निंदा सुनते हैं तो हम बड़ा बुरा लगता है, हमें गुस्सा आता है कि ये कैसे हमारे बारे में कुछ भी कह रहा है। लेकिन नहीं, यहाँ पर कबीरदास जी बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं आपको। उनका कहना है
कि जो व्यक्ति आपकी बुराई करे आप उसके बिल्कुल निकट रहिए, उसको अपने आसपास ही रखिए और संभव हो सके तो अपने घर के आंगन में ही उसको एक कुटिया बनाकर दे दीजिए। यानी दिन रात कुटिया बनाकर देने से यहाँ तात्पर्य उनका कहने का है कि आप दिन रात उसके नज़दीक रहें, आप उससे दूर ना हो जो आपकी बुराई करे। ऐसा ये कहा गया है क्यों? क्योंकि वो हमारे स्वभाव को बिना साबुन और पानी के निर्मल करता है, स्वच्छ करता है, साफ करता है। हमारा स्वभाव यानी हमारे जो आदतें हैं, जैसे हम कुछ करते हैं कि व्यक्ति हमारे बारे में बुराई करना, निंदा करना शुरू कर देता है तो हम तुरंत उसको सुनकर थोड़ा क्रोधित होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सुधार कर लेते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने ये कहा है कि जो आपकी निंदा करे उससे कभी दूर ना रहो, उससे कभी रूठो नहीं, बल्कि और उसके आसपास ही रहो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी निंदा करे और आपको सुनाई में दे और आप तुरंत अपने स्वभाव को ठीक कर लो। तो अब हम इसकी व्याख्या करें। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है, हमें उस व्यक्ति को सदा अपने पास में ही रखना चाहिए। यदि संभव हो सके तो उसके लिए अपने घर आंगन में ही एक कुटिया बनाकर दे देनी चाहिए, जिससे कि वह हमारे करीब ही रहे। अब देखिए, अपने आंगन में कुटिया बनाकर देने से इस पंक्ति का अर्थ ये निकाला जा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके निकट बना रहे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आपके निकट बना रहे, आसपास बना रहे, जिससे कि वह हमारे करीब ही रहे और हमारे बुरे कार्यों की निंदा करके बिना साबुन और पानी के ही हमारे स्वभाव को अत्यंत साफ और स्वच्छ और निर्मल बना दे। देखिए, बहुत बड़ी बात कह दी है कबीरदास जी ने यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से, और ये हमें हमारे जीवन में हमेशा उपयोगी साबित होगी और हमें हमेशा याद रखना चाहिए इन साखियों को। ये हमारे जीवन में काफ़ी काम आने वाली हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम 7वीं। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ऐसे असीर पीव की पढ़े सु पंडित होय। अब देखिए, यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहना है कि पुस्तकें पढ़ पढ़ कर बहुत लोग ज्ञानी महात्मा बन गए हैं, और अगर उन्होंने एक प्रेम का एक अक्षर अगर नहीं समझा है ना, तो उनका ये इतना सारा ग्रंथ पढ़ना, पोथी पढ़ना, विद्वान होना कोई उसका कोई तात्पर्य नहीं निकलता है। कहने का ये मतलब है। तो पहले हम शब्दार्थ देखें। ये तो हमने थोड़ा सा एक हमारा आकलन लिया, पंक्ति को पढ़ने के बाद हमने उसका व्याख्या की, लेकिन अब हम थोड़ा सा सटीक जो इसका सही कहना चाहिए अर्थ निकालते हैं। पोथी यानी ग्रंथ, धार्मिक पुस्तक कह सकते हैं उसको हम। पढ़ी पढ़ी यानी जो पढ़ पढ़ कर जो रात दिन पढ़ते रहते हैं उनके बारे में। जग मने संसार। मुआ यानी मर गया, मुआ शब्द का अर्थ है यहाँ पर मर गया। पंडित यानी कोई ज्ञानी व्यक्ति। भया यानी भुआ, बना के मतलब एक यानी एक ही। असीर माने एक अक्षर। पीव यानी प्रियतम, परमात्मा। और सु शब्द का अर्थ है वह। अब हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या करें। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में लोग धार्मिक पुस्तकें पढ़ पढ़ कर मर गए, किंतु कोई भी ज्ञानी नहीं बन सका। इसके विपरीत मनुष्य प्रियतम यानी परमात्मा या ब्रह्मा के प्रेम से संबंधित अगर एक अक्षर भी जान लेता है या पढ़ लेता है तो वही सच्चा ज्ञानी अर्थात पंडित हो जाता है। भाव यह है कि जिसने परमात्मा को जान लिया वही सच्चा ज्ञानी है। देखिए, यहाँ पर कबीरदास जी का आपको समझाने का, शिक्षा देने के पीछे यह अर्थ है कि उनका ये कहना है कि आप बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें पढ़ ली, आपने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, इस संसार की जितनी भी पुस्तकें हैं उसको सब आपने उसका अर्थ निकाल लिया, ज्ञान निकाल लिया, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि ईश्वर क्या है, ईश्वर के प्रति प्रेम क्या है, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति आपस में किस तरह से व्यवहार होना चाहिए या किस प्रकार की हमारे अंदर दया या ममता होनी चाहिए, अगर ये सब अगर हमने नहीं सीखा तो हमारा इतना सारा ग्रंथ पढ़ना और इतनी सारी पुस्तकें पढ़ने का हमारे कोई अर्थ नहीं निकल पाता है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं हमें कबीरदास जी। 8वीं है और अंतिम साखी है आपकी। हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हारी, अब घर जालो तासा जे चले हमारे साथी। अब देखिए, देखने से थोड़ी सी आपको लगेगा कि कुछ अर्थ नहीं हो रहा होगा या फिर कुछ कठिन लग रही हो आपको, तो कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल पंक्तियाँ है ये। अगर हमारे पास शब्दार्थ है तो हम यानी मैंने, हम घर जालिया आपना, हम यहाँ शब्द एक समूह से नहीं है, किसी एक व्यक्ति से है। जालिया यानी जलाना, आपना यानी अपने, मुराड़ा यानी जलती हुई लकड़ी, हाथी यानी हाथ, हाथी या छोटी ही की मात्रा है, ये किसी हाथी यानी जानवर का नाम नहीं, यहाँ पर हाथ के लिए संबोधन किया गया है। जालो यानी जलाओ, तास यानी उसका, जे यानी जो, साधी यानी साथ। अब देखिए इसका अर्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने विरह और ईश्वर भक्ति से जलती हुई मशाल को हाथ में लेकर अपने घर को जला लिया है। अर्थात मैंने अपना घर संसार विषय वासनाओं से मोह माया से त्याग करके अपना सारा घर संसार छोड़ दिया। जला देना यानी छोड़ देना। मैंने अपना घर
संसार छोड़ दिया है। जला देने से अर्थ है यहाँ पर छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि मैं अब भक्ति मार्ग पर चल रहा हूँ। भक्ति मार्ग पर वही व्यक्ति चल सकता है जो इन संसार की भौतिक चीज़ों से, सुख सुविधाओं से दूर होकर रहे। अब जो भक्त मेरे साथ इन भक्ति मार्ग पर जाने को तैयार होंगे, मैं उनका भी घर जला दूंगा। अब घर जला देने से यहाँ पर माया मोह है ना, जो विषय संसार विषय वासना है उसको बता रहे हैं, अर्थात उनके हृदय में भी ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना को मैं जगा दूंगा। देखिए यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने तो अपना घर जला दिया है, यानी मैंने अपना घर संसार सब कुछ त्याग दिया है ईश्वर भक्ति मार्ग पर चलने के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे ईश्वर की भक्ति करने में, उस मार्ग पर चलने में मुझे अपने घर परिवार मुझे रोकता है, या फिर कहना चाहिए मैं इतना ध्यान नहीं लगा पाता हूँ, तो मैंने उसको छोड़ दिया है, मैंने जला दिया है। मैं उन लोगों के भी घर जला दूंगा, अर्थात मैं उन लोगों को भी इस भक्ति रूपी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करूंगा और उनको भी अपने साथ ले लूंगा जो भी मेरे साथ इस मार्ग पर चलना चाहते हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ी साखी के बहुत बड़ा अर्थ निकल रहा है यहाँ पर, और बहुत अच्छी शिक्षा हमें मिल रही है। अब हमारे सामने अब आगे सिर्फ यह 8 ही साखी है जिनका हम कर चुके हैं व्याख्या शब्दार्थ के साथ। अब आप इसके पीछे प्रश्न उत्तर देख रहे होंगे। प्रश्न उत्तर आपको बड़ी आसानी से इन साखियों के ही माध्यम के अंदर मिल जाएंगे। इनकी जो व्याख्याएं हैं, अब जैसे मीठी वाणी बोलने का, तो जहाँ पर आपकी ये मीठी वाणी वाली पंक्ति जो आई है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, बस इसका जो भावार्थ है वही आपका आंसर है। तो इस प्रकार से आपके जो 7 प्रश्न बन रहे हैं, इन 7 प्रश्नों को उत्तर आपकी साखियों के भावार्थ में ही है। तो निश्चित है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा और प्रश्न उत्तर आपको इन साखियों के माध्यम से, इनकी व्याख्या के माध्यम से ही मिल जाएंगे। धन्यवाद।